कल की रात एक मज़दूर ने सुसाइड कर ली। मज़दूर का नाम बली कोइरी बताया जाता है कि बली कोइरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला के मोहनगंज गांव के रहने वाले थे। उनकी उम्र महज 32 वर्ष थी और उस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। यह व्यक्ति 2 वर्षों से डुमरांव में रह कर के गोलगप्पा बेचने का काम करते थे और 2 सालों में गोलगप्पा के सहारे अपना रोजी रोटी चलाते हैं। इनके पड़ोसी बताते हैं कि एक ठेकेदार थे जिनके अंडर में 7-8 मजदूर थे और यही सभी के सभी लोग गोलगप्पे बेचने का काम करते थे। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ठेकेदार पहले निकल गए और बाद में इनके साथी भी लॉकडाउन में निकल गए, लेकिन बली कोइरी नहीं जा पाए, वो यही रह गए। इनके पड़ोसी जगदयाल पासी बताते हैं कि शुरुआत में देखा गया कि ये खेतों में जाकर के गेहूं की बालियां चुनते थे और उसी से अपने लिए भोजन का बंदोबस्त करते थे। कुछ समाज सेवी लोग भी थे जो 1-2 बार इनके लिए राशन मुहैया कराए थे, लेकिन ऐसा लगता था कि इनके पास खाने पीने की किल्लत थी और शायद ये भी वजह हो सकता है कि इन्होंने सुसाइड कर ली। अभी तक ऐसे पुलिस ने कोई भी जांच पड़ताल नहीं किया है। जांच पड़ताल जारी है, ये तो अब आगे पुलिस ही बताएगी कि मामला क्या हो सकता है। लेकिन जब हमने खिड़की से देखा तो इनके कमरे में इनका जो गैस का कनेक्शन का चूल्हा का कनेक्शन वो टूटा हुआ था, गैस और चूल्हा का कनेक्शन नहीं था और इनके पूरे कमरे में कहीं भी कोई राशन नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय कुछ गोलगप्पे के। क्योंकि पुलिस केस है, दरवाज़ा बंद है, हमने खिड़की से विजुअल लिया और पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ इनके 2-3 शर्ट दिखाई दे रहे हैं, एक ईयरफोन दिखाई दे रहा है और कुछ बर्तन दिखाई दे रहे हैं। करीब 1.5-2 साल से लोग ये रहते थे। यही नहीं, इनके और साथी रहते थे। क्या काम करते थे लोग? ये फुल्की बेचते थे जी। हाँ जी। तो इनके साथ के लोग फिर कहाँ चले गए? इनके साथ के लोग जब अपने भारत में लॉकडाउन हुआ तो सभी लोग यहीं पर थे, करीब 6-7 लोग। तो वो लोग भी अपने परिवार के साथ थे यहीं पे। तो लॉकडाउन जब हो गया तो वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो भी इनके साथ में ही, कि लॉकडाउन टूटेगा तो अपना धंधा चालू करेंगे। तो इस बीच फिर लॉकडाउन आगे बढ़ गया तो उन लोगों का कुछ परेशानी महसूस हुआ होगा। तो अपना SDO से परमिशन करा करके 6-7 लोग यहाँ से जितने वो लोग फैमिली थे, इनको एगो ये रह गए और वो लोग चले गए। खाना वाना तो यहीं पर वो बनाते थे, वो अपना हम कभी कभी देखे हुए थे, खाना बनाते नहीं देखे थे, उनको बर्तन वर्तन यहाँ रखा हुआ देखते थे हम। हाँ जी। इधर कल पे डेथ करने से पहले इधर हमने नहीं देखा। बाल बीन करके ले आते थे, उधर अपना बाल बीन करके ले आते थे यहाँ घर के दरवाजे के बाहर में, अपना उसको कूट खान करके उसमें से गेहूँ निकालते थे। गेहूँ निकाल करके और बेच किन करके चाहे अपना उसी में से जैसे भी हो करके अब क्या करते थे बता नहीं सकते। लग रहा है कि उनको खाने पीने के कुछ दिक्कत हो या अब आगे अब क्या कह सकते हैं कि मतलब यदि किसी से वो बात किए हो तो पता चले कि मतलब हाँ इस चीज़ की परेशानी उनको हुआ है। ये इतने फैमिली इसमें रहते हैं, हम करीब यहाँ 9 अपने फैमिली के साथ हैं, 9 लोग और 2 किराएदार हैं। यदि किसी से इस तरह की बात किए होते तो हमें पता लगता कि हाँ जी मतलब ये चीज़ की परेशानी है, हम कहीं जा करके वार्ड कमिश्नर से चाहे किसी से वो बात नहीं किए वो जी, ऐसे बात कभी नहीं। 1.5-2 महीने से लोग घरों पे बैठे हैं, जो बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास खाने का किल्लत है। तो आप देख सकते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार का भी हाल काफ़ी नाजुक है, लोग परेशान हो गए हैं। तो आप मजदूर की हालत तो समझ ही सकते हैं जो 1.5 महीना से घर पे बैठा था। ऐसा मतलब जब इन्होंने अपना गर्दन में फांसी लगाया उसे 2-4 दिन पहले मैं इनको देखता था, बातें किसी से जल्दी नहीं करते थे। और वो जो गली है दरवाजे के बाहर में गली है, कई बार वहाँ उनको मैं देखता था बैठे हुए और कई बार यहाँ ये दरवाजे पर बैठ जाते थे बाहर में, पर किसी से कुछ बात नहीं करते थे। आजकल काफ़ी गुमसुम रहते थे। लोग बताते हैं कि गली में घूमते टहलते थे और लोगों से आजकल काफ़ी कम बातें करते थे। अब शायद हो सकता है कि वो लोगों से खुल के अपनी बात नहीं रख पाते, अगर रखते तो ऐसा कुछ नहीं होता।